आजकल आईटीसी के बारे में सब एक ही बात करते रहते हैं कि इसमें ईएसजी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ता नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आईटीसी की जो करंट रेटिंग है वो फिर भी बहुत अच्छी है। इससे बहुत बुरी रेटिंग तो फेसबुक की है। और रही बात गूगल की, तो गूगल भी रेटिंग के मामले में सेम जगह पे स्टैंड करता है जहां हमारी आईटीसी स्टैंड करती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, देखने के बाद आपको सरप्राइज ही होगा और फिर आप ये समझ सकोगे कि नहीं, आईटीसी में ईएसजी का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मीडियम इशू है। और टाइम के साथ आईटीसी अपनी रेटिंग को अच्छा करती जा रही है। ईएसजी में ई का मतलब है एनवायरमेंट, मतलब कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है उसका वातावरण पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। ईएसजी में एस का मतलब है सोशल। सोशल मतलब जनता पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है कंपनी के बिजनेस का हम लोगों पे। और जी का मतलब है गवर्नेंस, कि कंपनी के एथिक्स क्या हैं, कंपनी की गवर्नेंस कैसी है, वो बिजनेस किस तरह से चला रही है। तो आजकल ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स और एसेट मैनेजर्स देखते हैं उसका शेयर खरीदने के पहले या बिजनेस खरीदने के पहले। ईएसजी की जो रेटिंग होती है वो होती है 0 से 40 प्लस तक की। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला नेग्लिजिबल, लो, मीडियम, हाई, सीवियर। तो जो कंपनीज नेग्लिजिबल या फिर लो में फॉल करती हैं इस रेंज में, वो कंपनी मतलब अच्छी होती हैं एक तरह से, और उसमें इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं क्योंकि उनमें रिस्क नहीं रहता है। लेकिन जो कंपनी मीडियम, हाई और सीवियर होती हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी फॉल करती हैं उनमें क्या होता है कि बिजनेस में कुछ तो ऐसा है जिसका कोई ना कोई इम्पैक्ट इनमें से किसी चीजों पे हो सकता है। तो जब हम देखते हैं आईटीसी, गूगल, फेसबुक, तो आईटीसी की करंट रेटिंग है 27.4। और ये रेटिंग क्यों है? क्योंकि आईटीसी का टोबैको का बिजनेस है जो कि हम जनता को, हम पब्लिक को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद गूगल देखिए, गूगल भी इसी रेंज में है, मीडियम। गूगल की रेटिंग है 22.3। आईटीसी के ही स्केल में है ये, मीडियम लेवल पे। तो मीडियम, क्योंकि देखिए ये बीच में आता है तो कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और गूगल के बाद देखिए आप फेसबुक, इसकी जो रेटिंग है हाई में आती है, ये 31.6। तो फेसबुक की जो पोजीशन है ईएसजी के अकॉर्डिंग वो आईटीसी से भी ज्यादा बुरी है। और रीजन क्या है गूगल और फेसबुक की इस पोजीशन का? इसका रीजन है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। हम सभी का डेटा इनके पास है, तो डर क्या होता है कि ये डेटा लीक कर सकते हैं। अगर ये गलती से भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा लीक किए तो गवर्नमेंट इन कंपनीज पर तुरंत एक्शन ले सकती है और ये कंपनीज बंद भी हो सकती हैं या इन कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। तो इसी वजह से इनके ऊपर ये जो रिस्क है, तो इनको ऐसी रेटिंग दी गई है, फेसबुक को स्पेशली 31.6 की रेटिंग दी गई है। अब अगर बात करते हैं आईटीसी की, तो आईटीसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आईटीसी लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करती जा रही है जिसकी वजह से इसकी ये रेटिंग ईएसजी की इंप्रूव होती जा रही है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आईटीसी ने बोला है कि ये जो भी पैकेजिंग करती है ये 2030 तक 100% रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल प्लास्टिक पैकेजिंग करेगी। 2030 तक का टारगेट है। और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि इसकी ईएसजी की रेटिंग इंप्रूव होगी। और क्योंकि वो इंप्रूव होगी तो अभी से ही मॉर्गन स्टैनले ने इसकी थोड़ी सी री रेटिंग कर दी है और टारगेट प्राइस दे दिया है ₹250 पर शेयर का। तो आप देखिए जैसे जैसे आईटीसी कुछ ना कुछ अच्छा करती जाएगी, इसकी री रेटिंग होती चली जाएगी और इसका इम्पैक्ट किया जाएगा कि शेयर का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आईटीसी कंपनी को लेके, और आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।